गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फुल सबट्रैक्टर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाफ सबट्रैक्टर के बारे में। हाफ सबट्रैक्टर क्या है? एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें कि हम दो बिट्स यूज करते हैं। लेकिन फुल सबट्रैक्टर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि सबट्रैक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें कि हम तीन बिट्स यूज करते हैं। तो आपके फुल सबट्रैक्टर में तीन इनपुट्स होते हैं और दो आउटपुट्स होते हैं। जो आपके तीन इनपुट्स है वो है आपके मिनिमम, दूसरा है सब्ट्राहैंड और तीसरा है प्रीवियस बोरो। फुल सबट्रैक्टर में आपके दो आउटपुट्स होते हैं जैसे कि आपके हाफ सबट्रैक्टर में भी थे, और वो है बोरो एंड डिफरेंस। तो हम अब देखते हैं ट्रूथ टेबल की तरफ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल लिया है, ए बी सी एंड बी और डी। तो ये ए बी सी क्या है, ये आपके यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो फुल सबट्रैक्टर का। ए बी सी क्या है, ये तीन इनपुट्स है, और ये बी डी क्या है, दो आउटपुट्स है। तो ये आपका फुल सबट्रैक्टर का लॉजिकल डायग्राम है। अगर आपने वीडियो देखा हो मेरा जिसमें कि मैंने बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स बताए हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, जीरो माइनस जीरो होता है जीरो, जीरो माइनस वन है तो वहां पर होता है वन, बोरो होगा वन, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम क्या है, छोटा है सब्ट्राहैंड बिट से, तो इसलिए हमें वन क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, और वो वन यहाँ पर आकर वन जीरो होता है आपका टू, और टू में से जब माइनस वन करते तो आपका आता है वन। वन माइनस जीरो होता है वन, और वन माइनस वन होता है जीरो। तो फुल सबट्रैक्टर के केस में ये जो मैंने वेरिएबल सी लिखा है, जो कि आपका प्रीवियस बोरो है, इसको कई बुक में बी इन करके भी रिप्रेजेंट किया और बी को बी आउट करके भी रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो बी इन है ये क्या चीज है? तो मान लीजिए आपके पास इस तरीके से नंबर वन जीरो जीरो, उसके बाद है वन जीरो जीरो। तो यहाँ पर तो चलो बोरो की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर क्या है, दो बिट्स में ही आपका ये क्या हो जाएगा, जीरो आएगा, इसका माइनस करके। अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस नहीं होगा, तो इस केस में ये क्या होगा, जीरो होगा, और ये वन जो हो रहा है ये वन यहाँ आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, बोरो इन, तो ये बोरो इन हो रहा, तो उस केस में अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू, और टू माइनस वन हो जाएगा वन। जबकि हाफ एडर के केस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम वहां पर दो बिट्स ही यूज करते हैं, और फुल सबट्रैक्टर में हमने क्या किया, दो बिट्स प्लस जो प्रीवियस बोरो आ रहा है उसको भी कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम फुल सबट्रैक्टर में तीन इनपुट यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल में। तो आपके पास यहाँ पर क्या, हम तीन बिट्स का यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखो जीरो माइनस जीरो होता है जीरो, और जीरो माइनस ये जीरो होगा आपका डिफरेंस जीरो, और बोरो होगा जीरो। अब होगा जीरो माइनस जीरो क्या हुआ, जीरो। अब जीरो माइनस वन, तो जीरो माइनस वन मैंने बताया डिफरेंस होता है वन और बोरो होता है वन, तो यानी यहाँ पर वन आएगा और वन आएगा। तो ये डिफरेंस वन कैसे आया, जैसे कि मैंने बताया कि वन बोरो करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये वन इस तरफ आ जाता है, और ये क्या बन जाता है टू, तो टू में से माइनस वन करोगे तो वन ही बचेगा आपका डिफरेंस, और वन बोरो होगा। अगेन जीरो माइनस वन यानी बोरो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, तो वन, तो जीरो माइनस वन क्या होता है वन, और वन माइनस जीरो क्या होगा आपका डिफरेंस, अगेन वन। जीरो माइनस वन हो गया आपका, अगेन बोरो करना पड़ेगा वन, और वन माइनस ये वन क्या होगा आपका डिफरेंस, जीरो। अब वन माइनस जीरो इज वन, वन माइनस जीरो इज, यानी बोरो क्या हो गया आपका जीरो, और डिफरेंस क्या होगा आपका वन। वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन, एंड वन माइनस वन, एंड अगेन बोथ जीरो। वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो जीरो, then 1 minus 1 is equal to 0, and 0 minus 1 again borrow 1, and difference is 1। तो ये बना आपका ट्रूथ टेबल। अब हम इसके हिसाब से क्या करेंगे, सर्किट डिजाइन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया के मैप यूज कर सकते हैं हम। तो के मैप अगर मैं बी का बताऊं, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको 8 सेल बनाने हैं, और यहाँ पर लिखना है आपको ए एंड बी सी। ए जीरो वन ये होगा जीरो जीरो, जीरो वन
1110। अब जहां जहां 1 है वो आपको लिखना है। तो यहाँ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखो 1 कहाँ है, एक तो 1 में है, 2 में है और 3 में है। यानी 001 011 यानी 3, 010 यानी 2 और एक है 7 में यानी 111 यानी 111 यानी यहाँ। तो ये बना आपका बी का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे दो दो का। तो इसका जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो इसका बनेगा यहाँ पर 1 1। तो 1 1 क्या होता है, BC। क्योंकि यहाँ पर अगर A 0 है चाहे 1 है, आउटपुट क्या आ रहा, 1 ही आ रहा, तो इसलिए हम फिक्स वाले को लेंगे प्लस। अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पर देखो फिक्स क्या है, ये 0। तो 0 क्या होता है, A बार। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा फिक्स्ड है, यानी ये। क्योंकि यहाँ 0 और ये 1 है तो यानी B चेंज हो रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे जो फिक्स्ड है। तो यानी क्या है, ये C प्लस। अब हम ग्रुपिंग करेंगे इसका। तो ये क्या है, अगेन ये 0 है, तो यहाँ पर 0 मतलब A बार। अब इसमें फिक्स देखेंगे तो ये 0 क्या C है, तो यानी ये तो चेंज हो रहा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है 1 और ये 1, ये फिक्स है। तो ये क्या है, B। तो ये बना बोरो का लॉजिकल एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन। अब हम बनाएंगे डिफरेंस का। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ A B। तो डिफरेंस में देखो अगेन कहाँ पर है, 1 में, 2 में, 3 4 5 6 7। तो यानी एक आपका आएगा 1 मतलब 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। तो यानी 0 0 1 यानी यहाँ एक 1 यहाँ आएगा। उसके बाद 2 में यानी ये 0 1 2। उसके बाद ये क्या है, 4 है, यानी 1 0 0 यानी कि ये। और उसके बाद है 7 में यानी कि ये 1 1 1। तो 1 1 1 यानी ये। तो अब हम इसका लिखेंगे और ये होता है आपका डी। तो अगर आप देखो यहाँ पर ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है, सिंगल सिंगल। तो यहाँ पर जो ग्रुपिंग बताया था मैंने, जैसे कि 1 2 4 8 2n, इस फॉर्म में होगा आपका ग्रुपिंग। तो अगर n आपका 0 है तो मतलब 1। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल, जैसे कि ये इस तरीके से बनेगा, सिंगल सिंगल भी आप ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दो दो का ग्रुपिंग नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रुपिंग होता है रो में या फिर कॉलम में, डायगोनल में नहीं होता है। तो अगर आप देखें तो ये क्या बना आपका 0 0 1 0 0 मतलब A B B बार A बार B बार C। ये बना आपका 0 1 0। जहाँ 0 वहाँ बार आएगा, B में नहीं आएगा, C बार में आएगा प्लस 1 0 0 यानी A बना B C बार प्लस यहाँ बना यानी प्लस A B C। तो ये बना आपका बूलियन एक्सप्रेशन। अब हम इसका सर्किट डिजाइन करेंगे। तो सर्किट डिजाइन करने के लिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये क्या है, एंड। जब हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये क्या है, एंड लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एंड बना देता हूँ, एंड गेट 4। और यहाँ पर जो इनपुट है उसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं नॉट गेट नहीं यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो नॉट गेट भी यूज कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो यहाँ पर पहला क्या, ए बार है, तो अगर मैं ए लिखता हूँ तो यहाँ ऐसे करके भी ए बार कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ए बार यहीं पे कर रहा हूँ। बी बार सी, ए बार बी एंड सी बार। उसके बाद है ए बी बार सी बार और उसके बाद है ए बी सी। अब इन सब का हम क्या करेंगे, और गेट के साथ कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है सभी में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और गेट लगाएंगे। तो ये बना आपका डी। अब हम बनाएंगे बोरो के लिए लॉजिक सर्किट। यानी इसके लिए क्या, 3 एंड गेट, यानी ये
ये 2 3। तो अब यहाँ पर क्या है, 2 इनपुट। बी सी, ए बार सी, ए बार बी। और हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस है तो इसको और गेट के साथ ऐड कर देंगे। और ये बन गया हमारा बी। तो इस तरीके से हम ये सर्किट को डिजाइन करते हैं। अगर हम दूसरे गेट के थ्रू भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, यूजिंग 2 हाफ एडर एंड और गेट, जैसे कि हमने फुल एडर के केस में किया था। तो जैसे कि ये जो आपका डी है, इसका एक्सप्रेशन ये है, और अगर आप देखें डी को तो ये आपका क्या है, डायगोनल में है। तो ये क्या है, डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट आएगा। तो अब हम बात करते हैं बी के लिए। तो बी में अगर आप देखें यहाँ पर टेबल में, तो यहाँ पर जो 1 1 1 और यहाँ 1 आ रहा है, यानी 4 बार 1 आ रहा है, यानी 0 0 1। तो यहाँ पर मैं पहले ABC करके 4 बार लिख लेता हूँ, क्योंकि 4 बार 1 आया है। तो जहाँ 0 वहां हम बार लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखें 0 0 1, तो यानी 0 0 और 1 के ऊपर हम बार नहीं लगाएंगे। उसके बाद 1 1 1, तो ये क्या 1 1 1 में क्या आया आपका, ये आया, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा, ये रहा 1 1 1, तो ये ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका 0 1 0, यानी 0, यानी यहाँ 1 ये रहा, अगेन 0। उसके बाद हम बात करते हैं 0 1 1, यानी 0 1 1। अगर यहाँ से नहीं देखना है अपना तो आप टेबल से भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ क्या 0 0 1, तो यानी 0 0 और 1 के ऊपर बार नहीं आएगा। दूसरा क्या है 0 1 0, तो यानी 0 और 1 के ऊपर बार नहीं आएगा, 0 के ऊपर बार आएगा, यानी सी के ऊपर बार आएगा। उसके बाद क्या 1 यहाँ पर 0 1 1, यानी पहले बार आएगा, फिर उसके बाद 1 1, यानी BC है, इसमें बार नहीं आएगा। और लास्ट में क्या 1 1 1, यानी ये इसके ऊपर कोई बार नहीं आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर जैसे कि अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करके देखना हो तो मैं क्या करूँगा, एक एक्सप्रेशन लूँगा मैं ये, और एक लूँगा मैं ये। तो आप देख सकते हो इसमें मैं C कॉमन ले रहा हूँ, और ये AB प्लस A बार बार प्लस, और अगर इसको देखूँ तो यहाँ पर क्या है, इसको सेम लिखूंगा मैं ABC बार प्लस A बार BC। तो अगर आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, ABC, यानी ये ABC प्लस A बार B बार, यानी A बार B बार, और ये C। तो ये दोनों आ रहा है, ये मैंने C कॉमन ले लिया। तो अगर आप देखें तो ये क्या है, AB प्लस A बार B बार, ये क्या है, X नॉर है, तो यानी A डॉट सर्कल B करके लिख सकता हूँ। प्लस अब इसमें से क्या है, मैं कॉमन लूंगा, इसमें से A बार B और इसमें भी A बार B, ये कॉमन है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा C बार प्लस C। तो B इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे C A। अब ये जो A एक्स नॉर B है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट। यानी एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट बोले तो A एक्सोर B का कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से। तो यानी मैं यहाँ पर एक्सोर लिखूंगा पहले, और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो ये होता है।
प्लस ये जो क्या है 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई ए बार बी क्या होता है, ए बार बी। तो यानी आपके पास जो एक्सप्रेशन आया हुआ है सी ए एक्स और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बार बी। तो अब हम इसके थ्रू सर्किट डिजाइन करेंगे। यानी यहाँ पर मैं डी के लिए लिख देता हूँ ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एंड बी इक्वल टू सी ए एक्सॉर बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए एक्सॉर बी। तो अब हम इसका सर्किट डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या एक्सॉर, जैसे ये दो है, पहले इसको लेकर चलता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने बना दिया ये ए एक्सॉर बी, यानी ये बन गया आपका एक्सॉर का। अब इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, प्लस सी। तो प्लस सी के लिए मेरे को एक और एक्सॉर बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं सी ले लेता हूँ। ये क्या हो गया, ए और बी, और ये हो गया सी। इसको मैंने डायरेक्टली कनेक्शन कर दिया यहाँ पर, और ये बन गया ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो ये आ गया आपका डी। अब हम बात करें यहाँ पर सी ए एक्सॉर बी, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए एक्सॉर बी, ये तो कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका नॉट गेट लगाएंगे यहाँ पर। तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्या है, एंड किसके साथ, सी के साथ। तो यहाँ पर मैं एंड लगाऊंगा, ऐसे करके, और इसके साथ क्या है, सी है। यानी ये जो सी है, यही इनपुट में यहाँ दे रहा हूँ। तो ये क्या बन गया, सी ए एक्सॉर बी और ये कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या है, ए एक्सॉर बी, ये क्या है, एंड है। तो यहाँ पर क्या, ए एक्सॉर ये रहा और बी ये रहा, ये बन गया ऐसे करके, और ये बन गया एंड गेट, और ये आया बी। तो हाफ एडर में भी हम यही यूज करते हैं। तो ये बना ए डैश ए बार बी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ प्लस करने। तो प्लस करने के लिए हमें क्या चाहिए, और गेट। तो ये जो है, ये आएगा इस तरीके से यहाँ, और इसका जो इनपुट है, इसको हम ऐसे करके यहाँ से यहाँ लगाएंगे। तो ये क्या आएगा, ए बार बी, और ये सी ए एक्सॉर बी, और ये बार, यानी कि ये भी आ गया यहाँ से, और ये भी आ गया यहाँ से। इन दोनों के बीच में क्या प्लस है, तो ये और आ गया, और ये बन गया पी का। तो दिस इज ए इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग टू हाफ subtractor and वन और गेट। तो ऐसे भी आप सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया, ये ऐसे भी करके आप सर्किट डिजाइन कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में आपको पता लग गया कि फुल सबट्रैक्टर क्या है, और हाफ सबट्रैक्टर में क्या जो ड्रॉबैक्स है, वो हम फुल सबट्रैक्टर में ओवरकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।